हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ देश भर की तमाम बड़ी खेल खबरों के साथ, जिसमें हम जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खेल खबरों के बारे में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर, उसके बाद जानेंगे खेलों को विस्तार से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियाँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। भारत बनाम साउथ अफ्रीका का दूसरा T20 मैच चंडीगढ़ के मलारपुर स्टेडियम में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ISPL सीजन में 3 ऑक्शन में 144 खिलाड़ियों पर 10 करोड़ रुपए खर्च, कई रिकॉर्ड टूटे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिषेक शर्मा विराट कोहली के T20 रिकॉर्ड तोड़ने से 99 रन दूर, साउथ अफ्रीका सीरीज में मौका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। सुमन गिल का 2025 में T20 प्रदर्शन कमजोर, 13 मैचों में औसत 26.3। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हार्दिक पांड्या पंजाब में विकेट ले इतिहास रच सकते हैं, पहले भारतीय बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। जसप्रीत बुमराह बने इतिहास पुरुष, कटक T20 में रिकॉर्ड की उम्मीद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। IPL 2026 में ऑक्शन में 16 कैप्ड भारतीय खिलाड़ी, अबू धाबी में 16 दिसंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। वैभव सूर्यवंशी एशिया कप में भारत पाक मुकाबले के लिए तैयार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टाइटंस ने ब्राउन को 31-29 से हराया, टोनी पोलार्ड के 161 यार्ड और 2 TD। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। डॉल्फिन्स ने जेट्स को 34-10 से हराकर अपराजित रिकॉर्ड कायम रखा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। सेंट्स के बुकानेर्स को 24-20 से अपसेट किया, रूकी QB ट्वेलर सूक के 2 DD रन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। स्टीलर्स ने रेवंस को 27-22 से हराया, डिवीजन लीड हासिल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। निक्स के मैजिक NBA कप सेमीफाइनल में पहुंचे, ब्रुनसन के 35 पॉइंट्स। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। बुरियस ने बुल्स को 123-91 से हराया, फोर्ट जेम्स के 21 पॉइंट्स। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। लेकर्स ने सिकर्स को हराया, लेब्रॉन जेम्स को गो हेड 3-पॉइंटर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। सर्वस ने ऑयलर्स को ओवरटाइम में हराया, एलेक्स टच का गोल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। टास ने जेट्स को 4-3 से हराकर 11 गेम की पॉइंट स्ट्रीक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। मैकेनी सेलेब्रिनी का गोल और 2 एसिस्ट, साकर्स ने हेरिकेन्स को 4-1 से हराया। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। रोहित कोहली का डबल धमाका, ODI रैंकिंग में दुनिया के सभी खिलाड़ियों को पछाड़कर बने टॉपर। ICC द्वारा जारी की गई ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीयों का दबदबा देखने को मिला है। रोहित शर्मा विराट कोहली ने ऐसा बवाल काटा है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भारतीय टीम ने इन दोनों सितारों का बल्ला चला था। 3 मैचों में लगातार रन बनाने के बाद विराट कोहली को 2 स्थानों का जबरदस्त फायदा हुआ है और वह इस बड़ी छलांग के साथ रैंकिंग में दूसरे स्थान पे आ गए हैं। उनके अलावा रोहित शर्मा भी पहले स्थान पे हैं। टॉप पर 2 इन दोनों दिग्गजों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अगले सीरीज तक कोहली और आगे निकलते हुए रोहित शर्मा को पीछे छोड़ सकते हैं। रोहित और कोहली के अंकों में बेहद कम अंतर है। रोहित शर्मा के 781 अंकों के साथ पहले स्थान पे हैं और कोहली 773 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं। ICC रैंकिंग में श्रेयस अय्यर को हुआ नुकसान। सुमन गिल की रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने 5वें स्थान पर बने हुए हैं। कोहली ने डेरल मिचेल का इब्राहिम जादन के बीच खिसकने का काम किया। इधर श्रेयस अय्यर को नुकसान हुआ। अय्यर के 1 स्थान नीचे गिरकर 10वें नंबर पे आ गए हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में गेंदबाजों की रैंकिंग में कुलदीप यादव को बड़ा फायदा हुआ है, वह 3 स्थानों की छलांग लगाकर तीसरे स्थान पे आ गए हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान पहले स्थान पे टिके हुए हैं। रवींद्र जडेजा की रैंकिंग में 2 स्थानों की गिरावट आई, अब वह 16वें स्थान पे हैं। ICC रैंकिंग में तिलक सुरवैया के नीचे खिसके। T20 रैंकिंग में अभिषेक शर्मा चट्टान की तरह पहले स्थान पे बने हुए हैं। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को 1-1 स्थान का नुकसान हुआ। तिलक वर्मा अब 6ठे स्थान पे, सूर्य कुमार यादव 10वें स्थान पे हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती पहले स्थान पर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। ODI में जगह बनती है या नहीं, विराट रोहित की ICC रैंकिंग तगड़ा जवाब है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की भारतीय क्रिकेट की
दो सबसे बड़े सुपरस्टार दोनों ने ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने की चर्चाओं के बीच अपनी परफॉर्मेंस से कमाल कर दिखाया है और ये आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में दिख गया। दोनों अब टॉप पर आ गए हैं। रोहित नंबर 1 पे, विराट नंबर 2 पे। दोनों की रेटिंग पॉइंट से बस 8 पॉइंट का फासला है। विराट कोहली को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कमाल के प्रदर्शन का रैंकिंग का फायदा मिला। वह चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल में खेले गए वनडे सीरीज में विराट ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। उन्होंने 151.00 के शानदार औसत से 3 मैचों में 302 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 1 अर्धशतक निकला था। वहीं रोहित शर्मा ने 3 मैचों में 48.67 की औसत से 146 रन बनाए। कोहली ने लगाए 2 स्थानों की छलांग। आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ी अब केवल वनडे में ही एक्टिव हैं। दोनों खिलाड़ी अब वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप पर पहुंच गए हैं। रोहित कोहली रन और फिटनेस के बाद रैंकिंग के पैमाने पर भी यह साबित कर रहे हैं कि वह अब टीम में जगह के हकदार हैं। उनके इस तरह के फॉर्म को देखकर 2027 वर्ल्ड कप में खेलने की उनकी संभावना बेईमानी नहीं लगती है। केएल राहुल को भी हुआ फायदा। कोहली रेटिंग पॉइंट्स के लिहाज से रोहित से केवल 8 अंक पीछे हैं। रोहित के 781 अंक है तो कोहली के 773 अंक हैं। भारत कब जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। यह सीरीज भारत में ही खेली जाएगी। यहाँ कोहली के पास टॉप पोजीशन हासिल करने का मौका होगा। विराट कोहली पिछली बार 2021 में वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे थे। भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल भी इस सीरीज में नहीं खेले थे, लेकिन अब वो रैंकिंग में 5वें नंबर पे ही काबिज हैं। कोहली के अलावा सीरीज में कप्तानी करने वाले केएल राहुल को भी 2 स्थानों का फायदा हुआ। वो 14वें से 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं चोटिल से टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। नंबर 1 के लिए रोको के बीच जंग। आईसीसी रैंकिंग्स में टॉप 10 में हुआ तगड़ा फेरबदल। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आईसीसी वनडे रैंकिंग में 2 स्थान की छलांग लगाए और वह दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वह अपने साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा के, जो कि नंबर 1 पायदान पर मौजूद, उनके केवल 8 पॉइंट पीछे हैं। 37 साल के किंग कोहली ने साल 2021 में अप्रैल के बाद से आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग में टॉप स्पॉट नहीं हासिल किया, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद वह एक बार फिर आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 के करीब पहुंच गए हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज को वनडे में सीरीज के 302 रन बनाने के बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया था। उन्हें सीरीज के आखिरी मैच में विशाखापट्टनम में खेला गया था, जिसमें 65 रन की नाबाद पारी खेली थी और टीम को जीत दिलाई थी। उनके इस प्रदर्शन से उनको फायदा उन्हें आईसीसी वनडे रैंकिंग में मिला, जहां वह 2 स्थानों को छाल से लेकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 के लिए रोको में जंग। दरअसल भारतीय टीम के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने साउथ अफ्रीका के वनडे सीरीज में कमाल का परफॉर्म किया। रोहित शर्मा ने 3 मैचों की सीरीज में 146 रन बनाए, जबकि किंग कोहली ने 302 रन पूरी सीरीज में बनाए। अब दोनों ही दिग्गजों को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों के वनडे सीरीज में खेलते हुए देखा जाएगा, जिसका आगाज 11 जनवरी से होना है। इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर रोहित शर्मा, कोहली दोनों ही पहले पायदान पर कब्जा जमाना चाहेंगे। आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप पर अभी हिटमैन 781 रेटिंग के साथ है, जबकि दूसरे पायदान पर विराट कोहली 773 रेटिंग के साथ मौजूद हैं। आईसीसी वनडे बैटिंग रेटिंग में भारतीय टीम के श्रेयस अय्यर का 1 स्थान का नुकसान हुआ। वह 10वें पायदान पर खिसक गए हैं। वहीं टॉप में न्यूजीलैंड के डेल मैचल को 1 स्थान और अफगानिस्तान के इब्राहिम जादन को भी 1-1 पोजीशन का घाटा हुआ। दोनों क्रमशः तीसरे और चौथे पायदान पर खिसक गए हैं। 5वें पे शुभमन गिल मौजूद है। 6ठे पे पाकिस्तान के दिग्गज बाबर आजम बरकरार हैं। 9वें पायदान पे 1 स्थान के उछाल के साथ श्रीलंका के चहिता श्रीलंका पहुंचे हैं। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों में केएल राहुल 2 स्थान पीछे उछाल के साथ 12वें पायदान पे पहुंच चुके हैं, जबकि कुलदीप यादव 3 स्थानों की छलांग लगाकर आईसीसी वनडे रैंकिंग में अब तीसरे पायदान पे पहुंच चुके हैं। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का 2 स्थानों का घाटा हुआ और वह 16वें पायदान पे खिसक गए हैं, जबकि साउथ अफ्रीका के वनडे में सीरीज गंवाने के बाद क्विंटन डिकॉक, एडम मार्का, टेम्बा बाउआ को फायदा मिला। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि खरादी सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसवीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।